साल 2017 में भारत में सैनिटरी नैपकिन और टेम्पॉन्स पर लगाए गए 12% जीएसटी टैक्स के खिलाफ ट्विटर पर #लहू का लगान कैंपेन की शुरुआत हुई। इस अभियान से कई हजारों लोग और सेलिब्रिटी भी जुड़े। एक साल बाद सरकार ने लोगों की मांग सुनी और इन उत्पादों पर लगे टैक्स को हटा दिया गया। बीते सालों में किसान आंदोलन में भी सोशल मीडिया की ताकत साफ नजर आई। #फार्मर्स प्रोटेस्ट कैंपेन के माध्यम से हजारों लोगों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कर्मियों ने आंदोलन का समर्थन किया और इससे जुड़ी सही जानकारी साझा की। हालिया चलन को देखें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गए हैं। अब ये जानकारी साझा करने, राजनीतिक चर्चाओं को आकार देने, जागरूकता फैलाने, दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और आजीविका तक का जरिया भी बन गए हैं। अगर आप भी जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, सरकारी योजनाएं, मानव अधिकार या पर्यावरण जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं और पारंपरिक माध्यमों से इतर अपने काम की पहुंच बढ़ाना चाहते हैं तो IDR की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आज हम इस वीडियो में डिजिटल एक्टिविज्म की बात करेंगे। इसमें सोशल मीडिया पर कैंपेन, ऑनलाइन याचिकाएं, क्राउड फंडिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे अलग अलग तरीके शामिल हैं। आप डिजिटल एक्टिविज्म के माध्यम से अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सरकार और नीति निर्माताओं पर दबाव बना सकते हैं, अपने समुदाय को जागरूक कर सकते हैं, हाशिए के समुदायों के मुद्दों को मुख्यधारा में ला सकते हैं और अन्य देश और राज्यों के कार्यकर्ताओं से भी जुड़ सकते हैं। डिजिटल एक्टिविज्म पर बात करते समय इसकी चुनौतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है ताकि हम आने वाली बाधाओं के लिए पहले से ही तैयार रह सकें। इसकी सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड, यानी इंटरनेट और तकनीक तक लोगों की असमान पहुंच। ऑक्सफैम इंडिया की साल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में केवल 31% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 67% है। रिपोर्ट के अनुसार 61% पुरुषों के मुकाबले केवल 31% महिलाओं के पास मोबाइल फोन था। साल 2024 में आई स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2022 के बीच इस डिजिटल डिवाइड में थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन फिर भी ये चुनौती कायम है। इस विषय पर ब्रेक थ्रू संस्था में कार्यरत वर्षा चक्रवर्ती का कहना है कि आज भी हमारे देश में महिलाओं और लड़कियों की इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच है। अगर वे इसे इस्तेमाल भी करती हैं तो वो भी परिवार की निगरानी में होता है। ब्रेक थ्रू संस्था में ही कार्यरत शाश्वती चटर्जी का कहना है कि डिजिटल स्पेस में गोपनीयता की कमी भी एक जटिल चुनौती है। इसके अलावा फेक न्यूज या गलत जानकारी भी डिजिटल एक्टिविज्म की एक गंभीर समस्या है। इसका सामना करने के लिए ब्रेक थ्रू ने एक रचनात्मक तरीका अपनाया है। जब हमें समझ आया था कि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, स्पेशली ग्रास रूट पे, तब हमने एक किट डेवलप करी थी जिसका नाम है हमारा MIL टूल किट। तो हमारी टूल किट में ऐसे 10 कैरेक्टर्स हैं जो हमारे बहुत कल्चरली आइकॉनिक बॉलीवुड स्टार्स या फिर बॉलीवुड के जो सिंबल्स हैं या फिर जो बॉलीवुड के क्रिएटिव्स हैं उस पे बेस्ड हैं। जैसे हमारा जो फेक न्यूज़ है, जो फेक न्यूज़ रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर, वो गब्बर है। तो ऐसे लोगों को देख के आपको रियलाइज़ हो जाता है इमीडिएटली कि ये सही है या गलत है। आजकल हमारे पास जो फेक न्यूज़ के कॉल्स आते हैं या फाइनेंशियल फ्रॉड के कॉल्स आते हैं, हम बहुत जल्दी उसमें भावुक होकर जवाब दे देते हैं। बट वो क्रिटिकल जो डिजिटल लिटरेसी है कि मैं ये करूँ ना करूँ, कैसे इसको मैं फ़ाइट कर सकती हूँ अपने लेवल पे, हम वो इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं इस टूल किट के माध्यम से। इसके साथ ही लोगों से जुड़ना और विश्वास की कमी भी काम में बाधा उत्पन्न करती है। हम लोग जैसे संस्थाएं हैं तो लोगों के साथ जुड़ने में एक तो दिक्कत ये होती है कि वो ट्रस्ट बिल्ड करना, जो समुदाय है वो कैसे अपने संस्था को भी अपने लोगों की तरह ट्रीट करे और कैसे वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। हम लोग का जो भी प्रोग्राम रहता है, जो डिजिटल लिटरेसी भी बोलिए या फिर इंफॉर्मेशन लिटरेसी की भी बात करिए, तो उस पर हम लोग काफ़ी टाइम बिताते हैं कि लोगों के साथ वो जानने के लिए कि क्या उनका नीड्स है, कहाँ पर वो दरारें आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि जो पंचायत लेवल है, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ जुड़ के हम कैसे
लोकल जो इकोसिस्टम है गवर्नेंस का, उसके साथ जुड़ के कैसे हम चेंज ला सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के संदर्भ में सुरक्षा और समावेशन से जुड़ी चिंताएं भी मौजूद हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि डिजिटल उपकरणों और मंचों तक सभी की समान पहुंच हो और आपके द्वारा एकत्रित कोई भी डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे। IMI और मार्केट रिसर्च कंपनी कंतर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2025 तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या 90 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ये भी बताया गया कि भारत में 73.2 करोड़ इंटरनेट यूजर्स में से 83% लोग ऑनलाइन ऑडियो और वीडियो कंटेंट देखते हैं। इसलिए अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इन मंचों का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। DEF और ब्रेक थ्रू द्वारा साझा किए गए कुछ जरूरी टिप्स आपके एक्टिविज्म को और प्रभावी बना सकते हैं। सबसे पहले, समुदाय नेतृत्व की कहानी रचें। स्थानीय भाषा में कंटेंट बनाएं। वीडियो और ऑडियो का इस्तेमाल करें। डेटा और आंकड़ों को कहानियों और पोस्टर के रूप में दिखाकर आप अपनी बात और भी सरल तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, ऑफलाइन मौजूदगी भी जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ सकें। दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करें। लोगों को डिजिटल मंचों का सही इस्तेमाल करना सिखाएं ताकि वे गलत जानकारी से बचें और सशक्त बने। अगर आप डिजिटल एक्टिविज्म में सक्रिय हैं तो फैक्ट चेकिंग का खास ध्यान रखें। जानकारी देने से पहले तथ्यों की ठीक से जांच कर लें। इस तरह अपने काम को डिजिटल स्तर पर सशक्त बनाने और अपना डिजिटल फुटप्रिंट तैयार करने के लिए आप इन सुझावों को अपना सकते हैं। इससे न केवल आपके अभियानों और आंदोलन को मजबूती मिलेगी, बल्कि आपके विचार भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। डिजिटल एक्टिविज्म से जुड़े सवालों को कमेंट में लिखें। साथ ही ये वीडियो उन सभी साथियों के साथ साझा करें जो अपना डिजिटल सफर अब शुरू करने जा रहे हैं।